चलिए, मेरे साथ बैठा हुआ है एक दोस्त जो कि हम दोनों 10-15 मिनट से बात कर रहे थे और हमारे इस जर्नी में एक लाइफ का एक पल, उस एक अजनबी व्यक्ति जो कि अभी बहुत बिज़नेस को लेकर और एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर और अभी युवा के इस टाइट शेड्यूल की इस समय में जो एक अंदर से हौसला, जुनून हौसला लेके एक अंदर से वो एनर्जी लेके एक काम कर रहे एक सक्सेस दोस्त के साथ बात करेंगे। सर, आज के लिए 10-15 मिनट बात करेंगे। मैं प्रकाश और आपका एक दोस्त, आपका एक सहयोगी, आपका एक पार्टनर। चलो सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अर्जुन है। ओके। मैं यमुनानगर से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा। और पहला सवाल सर आपने तो अभी इम्फाल मणिपुर आप जो है आए हैं बिजनेस को लेकर, देखने के लिए, तो आपको कैसा लगा मणिपुर राज्य? देखो, मणिपुर है तो बहुत अच्छा, फिर बाकी लोग भी यहाँ के बहुत अच्छे लगे मेरे को। तो जैसे मैंने सुना था कि वहाँ थोड़ा सा टाइट है भाई, आजकल माहौल ठीक नहीं है। काफ़ी लोगों ने मुझे गाइड किया कि माहौल ठीक नहीं है, पेमेंट फंसाने वाली बात है, कोई वहाँ काम ना करना, ध्यान से जाना। तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। मैं पिछले मंथ 18 को भी आया था और पहली बार जब आया था तो अच्छा लगा, तभी सेकंड टाइम आने का मन किया। ओके। तो मेरा एक फ्रेंड है यहाँ पे, तो एक्चुअली वो क्या है कि मेडिकल लाइन में वो दवाइयाँ वगैरह सेल वगैरह करते हैं। एक्चुअली मेरी तो लाइन नहीं है वो, पर उसने मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए बताया कि भाई अगर आप इस काम में इन्वेस्ट करते हो तो आपको थोड़ा प्रॉफिट वगैरह जो भी है मिल सकता है, अच्छी कमाई कर सकते हो। तो देखो, वैसे तो बिना नॉलेज के कोई काम करना नहीं चाहिए। हाँ सर, बोलिए सर। वैसे तो बिना नॉलेज मिला है इंडिगो की तरफ से। लेट किया ना इन्होंने। वैसे तो देखो सर, बिना नॉलेज के कोई काम करना नहीं चाहिए, पर एक्चुअली क्या होता है कि कुछ माइंडेड लोग ऐसे होते हैं, मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे एक नॉर्मली बात कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको नॉलेज है वो ये नहीं है, उनको होता है भी घुसना है मुझे काम में, क्योंकि उनका IQ लेवल फास्ट होता है। उनको होता है कि मुझे सिर्फ इनका बेस जानना है, उसके बाद उस काम को स्टडी में अपने आप खुद कर लूँगा, कईयों को ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं एक्चुअली क्या है कि मेरी तो लाइन कपड़ों की है। मैं 2021 में मैं ड्राइवरी करता था। ड्राइविंग 2021 में? हाँ, 14,000 मेरी सैलरी थी। तो मुझे एक फ्रेंड है, मुझे दोस्त है, वो समीरपुरी उनका नाम है। तो वो मुझे मिले, तो उन्होंने मुझे बोला कि तू ड्राइवरी करता है तो मैं तेरे को एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि आप इसको कपड़े को सेल वगैरह शुरू करो और मार्केट करो, जा करके संघर्ष करो, इसमें लाइन में बहुत पैसा है, मतलब अगर आप मेहनत करोगे। तो मैंने धीरे धीरे कपड़ों को, मतलब छोटी छोटी शॉप्स के पास मैं जाता था और सेल करता था, थोड़ा मार्जिन रख के, थोड़ी मेहनत की, थोड़ी और मेहनत की। तो मतलब उसमें करते मैंने आज की तारीख में मैन्युफैक्चरिंग अपना लगा रखा है। पहले शुरू में मैंने 7 मशीनें लगाई, उसके बाद आज की तारीख में 45 मशीनें हैं मेरे पास, और 50 के करीब मेरे पास यमुनानगर में लेबर काम करती है। तो वो एक्चुअली वो काम मैंने ब्रदर को और पापा को हैंड ओवर कर दिया, क्योंकि हम बहन है नहीं हमारी, और मम्मा की मेरी डेथ हो गई है, तो ब्रदर को और पापा को मैंने हैंड ओवर कर दिया। तो मैं फ्री माइंडेड था, आजकल भाई सेट हो गया हूँ, भगवान की दया से बहुत कुछ मिला है। तो मैं फ्री माइंडेड हो गया था, मुझे लगा कि भाई कहीं हाथ पैर मारो, थोड़ा हाथ पैर हिलाओगे तो कुछ साइड बिजनेस शुरू हो सकता है, क्योंकि मेरे अंदर ना आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा वो है। मतलब मेरे को ये नहीं है, अब कहते हैं ना, लोग बोलते हैं कि यार सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, भाई हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं है। हमें आज करोड़ आ गया तो 2 करोड़ भी चाहिए, 2 करोड़ आ गया तो 10 करोड़ भी चाहिए। तो मेरा तो यही मैसेज है कि अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप मेहनत करते रहोगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ओके। मैं कुछ और साथ में कुछ और भी पूछना चाहूँगा। लाइफ के वो सबसे दुखित मोमेंट, सबसे दुख भरी मोमेंट कब रहा, और सबसे सुखी मोमेंट, सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट वो कब रहा? तो कुछ सबसे दुखी मोमेंट जो रहा है ना, वो मेरा
सन 2011 से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि ज़्यादा हमारे मतलब पूर फैमिली से थे ना, मतलब हमारे पास कुछ नहीं था। हम क्या किया कि हमारे जो दादाजी थे उन्होंने भी कोशिश नहीं की, हमारे जो फादर थे उन्होंने भी ज़्यादा कोशिश, उन्होंने हमारी परवरिश अच्छी करी है। मैं पहली बात मैं आपको एक चीज़ बीच में फ़ोन मतलब बात काट के बता रहा हूँ कि मैं 8वीं फेल हूँ, स्टडी नहीं की मैंने बिल्कुल। तो उन्होंने भी नहीं समझा कि हम कुछ करें आगे करें। तो 11 से लेके और हाँ कोई बात नहीं, 11 से लेके 17 तक हमारा टाइट शेड्यूल रहा। उसके बाद मेरी बेटी ने जन्म लिया। ओके, आपकी शादी हो गई? हाँ, मेरी शादी हो गई थी सर, मेरी शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी। मेरी 2011 में शादी हो गई थी। ओके, कितनी उम्र में? 17 में। ओके, 17 साल का था मैं उस टाइम। इलीगल मैरिज? हाँ, इलीगल मैरिज। इलीगल नाबालिग शादी? हाँ, नाबालिग शादी थी। उसके बाद 12 में बच्चा हुआ था। 2012 में दिसंबर में मेरा बेटा भी हुआ। उसके बाद 17 में जब मेरी बेटी हुई ना 30 अक्टूबर को, तब मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज आना शुरू हो गया था। कोरोना बेटी आया उसके कारण बहुत मतलब मेरे घर देवी आई थी। मेरे को कुछ मैं मेहनत करता रहा, कुछ उनकी तरफ उसकी तरफ। उस समय क्या था आपके पास? उस समय कौन सी गाड़ी थी? मेरे पास उस समय मोटरसाइकिल थी। ओके, कौन सी वाली? मेरे पास मोटरसाइकिल थी स्प्लेंडर थी, और 2010 मॉडल था वो। 10 पता 9 मॉडल। तो 8 की तरीके में से भगवान की दया से आज कौन सी गाड़ी है बताइए? आज मेरे पास सबसे बड़ी गाड़ी तो रूबिकॉन है। रूबिकॉन? हाँ। मैम, रूबिकॉन पता है क्या आपको? रूबिकॉन का दाम देखिएगा। सर से पूछते सर, रूबिकॉन का दाम कितनी है? गोरी वाली जो रूबिकॉन मेरे को पड़ी है ऑन रोड 78 लाख। ओके, 78 लाख। हाँ जी। और एक फॉर्च्यूनर भी है। फॉर्च्यूनर कौन से मॉडल की है? फॉर्च्यूनर मैंने पहले ली थी। पहले मैंने स्टेप बाय फॉर्च्यूनर ली थी, सेकंड हैंड फॉर्च्यूनर ली थी। ओके 2016 मॉडल है। और फिर उसके बाद मेरा मन किया कि मुझे न्यू गाड़ी निकलवानी। तो मैंने पिछले 2024 में जून में मेरा बर्थडे आता है 13 तारीख को, तो 13 जून को मैं फॉर्च्यूनर वो रूबिकॉन लेके आया था वाइट कलर की। कौन सा मॉडल है रहता है रूबिकॉन में? रैंगलर रूबिकॉन में सिंगल एक ही मॉडल आता है। ओके, लग्जरियस गाड़ियों में कभी भी बेस मॉडल टॉप मॉडल नहीं होता। ओके, क्योंकि वो अपनी मतलब उनका एक वो है ना सिस्टम है भी, हमें बेस मॉडल नहीं निकालना। ओके, हाँ। ओके, तो उनका टॉप एंड वेरिएंट ही आता है। ओके, हाँ, जिसमें रूबिकॉन रैंगलर जो गाड़ी उसकी रूबिकॉन ली थी। ओके, वाइट वाला सर ने फोटो दिखाया है। हाँ जी। और मुझे दूसरा सवाल, सबसे दुख भरी और सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सी है? हैप्पीएस्ट मोमेंट तो आज की है सर। आज की है? ओके, बिल्कुल। पहले से और आज में तो बहुत फ़र्क है। पहले मैंने तो तरसते हुए देखा ना चीज़ों को, मतलब कुछ नहीं था। ओके, 14,000 सैलरी में क्या करूँगा मैं? ओके, बच्चे का दूध भी पीना है, सब कुछ है, बच्चों के लिए दूध लाना है, राशन लाना है, फिर पापा का भी कोई ज़्यादा खास काम नहीं, कुछ नहीं। तो उसमें क्या बनता था? कुछ नहीं। आज की तारीख में तो मैं भगवान की दया से मतलब जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। ओके, हमको भी आपसे बहुत कुछ सीख लेनी है। और या दूसरा सवाल सर, बिजनेस करना और जॉब करना दोनों में बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। और आप तो एक बिजनेस लाइन से हो, तो मैं आपसे समझना चाहूँगा, जो व्यक्ति जो जॉब करे वो भी अच्छा ही करे और जो बिज़नेस करे वो भी अच्छा ही करे, पर बिज़नेस में जिस लाइन पे आप हो उस लाइन पे कुछ कितनी अच्छाई है, कितनी बड़प्पन है, कितनी प्राइजेस है, कितनी आमदनी है, कितनी मुनाफा है, बिज़नेस कितनी अच्छी रहती है इन कंपैरिजन विद जॉब को ना खराब बोल के बिज़नेस कितनी अच्छी है वो बताइए। देखो जी, जॉब जो है ना, जॉब में आप दाल खा सकते हो रोटी के साथ। जो बिजनेस है ना वो आपको पनीर खिलाएगा। पनीर खिलाएंगे सबको? पनीर खानी है तो बिजनेस करिए। बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस से ऊपर पावर ही नहीं है, कोई पावर नहीं है। मतलब अगर आपको लगता है ना कि आप यूएसए जाके जॉब करके 3 लाख रुपए सैलरी कमा सकते हो, बिजनेस में आप 3 लाख रुपए रोज कमा सकते हो। तो बिजनेस से ऊपर पावर नहीं है। सबसे चैलेंज वाला चीज़ क्या रहा आपकी बिजनेस लाइन? मोस्ट चैलेंजिंग तो ये रहा सर कि काम शुरू किया, पैसा भी लगाया और चलने का नाम नहीं था। तो फिर भी मैंने मतलब हार नहीं मानी। कितने रुपए का पैसा लगा था? देखो, मेरी औकात के हिसाब से तो काम में सिर्फ 3.5-4 लाख रुपए लगा था। ओके। वो भी मैंने जैसे गोल्ड को
गिरवी रखा, रखे। मुथूट फाइनेंस में रखा, मुथूट फाइनेंस में गोल्ड रखा मैंने। फटाफट लोन देते हैं। हाँ, मुथूट फाइनेंस में गोल्ड रखा। उसके बाद पेमेंट्स का इशू, माल चाहिए, क्योंकि जब हम काम शुरू करते हैं तो फर्स्ट टाइम जब पार्टी बनाते हैं, जब पार्टी को माल देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पार्टी को जो आपने फर्स्ट टाइम माल दिया ना, आपने अगर उसको 10,000 का माल दिया है, तो आप वो जो फर्स्ट आपने 10,000 का माल दिया, उन पैसों को आप अपना ख़त्म समझो, मतलब वो पैसे आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप पिछले 10,000 पे अगर आपको अगले 10,000 लेने हैं ना, तो 10,000 का माल दे के ही 10,000 मिलेंगे। पिछली पेमेंट मिलेगी, अगली पेमेंट उधार रहेगी, पिछली पेमेंट मिलेगी, अगली पेमेंट उधार रहेगी। ये एक सिस्टम, तो ये भी थोड़ा सिस्टम है। और चैलेंज यही रहा कि काम को चलाना देखो है तो मुश्किल, पर अगर आप संघर्ष करते रहोगे, अगर आप लगे रहोगे तो कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता आपको, गारंटी है इस चीज़ की। ओके। और मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि अभी जो आप जो बिज़नेस कर रहे हो, उस लाइन पे या दूसरे लाइन पे नया युवा को जो कि अभी बोल रहे कि मुझे जॉब चाहिए, काम चाहिए, या अभी जॉब अवेलेबल नहीं, कोरोना के बाद सब कोरोना के बाद सब जॉब छूट गए, धंधा बंद हो गए, उसको क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे लड़के को? मुझे पहली बात तो उस लड़के पे हैरानगी हो रही है कि जो बोल रहा है कि आज की तारीख में जॉब नहीं है। जिसने काम नहीं करना उसके लिए कहीं भी काम नहीं है, और जिसने काम करना है उसके लिए हर जगह काम है। तो मेरा उसको यही मैसेज है कि भाई आप पहले मन बनाओ कि आपको करना क्या है, उसके बाद आप देखो आपको करना क्या है। अगर आपको जॉब में जाना है तो आप जॉब में नहीं, तो बिजनेस से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। आप एक छोटी सी चीज़ ले लो, कुछ भी सेल करो, कुछ भी सेल करो। आप मेरे अंदाजे से एक कॉपी ले लो, कॉपी नोटबुक होता है ना, नोटबुक। आप उस नोटबुक को भी अगर आप सेल करोगे ना, तो कुछ तो मिलेगा आपको। आप दूसरे के लिए 300 रुपये दिहाड़ी के लिए काम करोगे, पूरा दिन वो आपका दिमाग खाएगा। 500 दिहाड़ी मिलेगी आपको, 15,000 सैलरी मिल जाएगी, 500 रुपये के पीछे आप पूरा दिन काम करोगे। अगर आप उतनी मेहनत अपने काम में करोगे तो आप देखो 500 की जगह आप 1500 कमाओगे। तो मेरे को ये मैसेज है, अगर आप उनके माइंड की बात है, अगर उन्हें जॉब करनी है, उनकी जॉब भी सेटिस्फेक्शन जॉब में है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग। वैसे बिजनेस तो बिजनेस है, उससे तो कुछ नहीं। और मुझे आपसे ये भी पूछना है, हमारी बिजनेस लाइन पे परिवार का क्या रोल है, दोस्त का क्या रोल है, और हमारी नज़दीकी जो सहयोगी दल है उसका क्या रोल है? देखो जी, फैमिली का तो रोल की बात ही ना करो। फैमिली जो है, जो हमारे फैमिली के अंदर जो हमारे 2 पर्सन होते हैं, वो माँ और बाप, उनका कंपेयर कहीं नहीं हो सकता। उनके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। उनके हमारी औलाद अपनी नहीं है, पर जो हमारे माँ बाप हैं वो हमारे अपने हैं। रही बात दोस्तों की, तो देखो जी, ऐसा है, हर इंसान बिना मतलब के कोई किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ आज की। तो आपको क्या कि फैमिली से आपको जो सपोर्ट मिलता है, तो आप फैमिली के बारे में देखो, उनसे पूछो, उनसे अच्छी शेयर करो। महत्व फैमिली को है। मैं दोस्ती को, मैं ये नहीं बोल रहा दोस्त को बुरा नहीं बोल रहा, मैं दोस्त बहुत अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहता। मेरा फ्रेंड है राहुल है, वो बहुत अच्छा है, पर मेरा कहने का ये मतलब है कि बिना लालच से, बिना स्वार्थ के कोई नहीं किसी के साथ जुड़ा हुआ। पर परिवार तो परिवार की तरह, वो तो बात है ना, माँ बाप है ना, वो तो रहेंगे, वो रहेंगे, तो ये सब साथ छोड़ देंगे, माँ बाप नहीं छोड़ेंगे। और अभी आने वाली जो साल है, आने वाली जो समय है, उसमें बिजनेस करके कोई किस हद तक जा सकते हैं, जॉब करके किस हद तक जा सकते हैं? क्या जॉब वाले रूबिकॉन खरीद सकते हैं? कभी नहीं सर। रूबिकॉन की EMI क्या मैं आपको 90,000 EMI है इसकी, और 25 लाख डाउन पेमेंट दी है मैंने गाड़ी में। ओके, बाकी गाड़ी पे लोन 25 लाख डाउन पेमेंट, 90,000 पर मंथ इज द EMI ऑफ रूबिकॉन, एक गाड़ी का। ओके। तो अब जॉब से तो देखो मुमकिन नहीं है। मैं एक रिक्वेस्ट करूँ, जॉब वालों को मैं बुरा नहीं बोल रहा, अपना सबका दिमाग है, सबका सिस्टम है, पर मेरे को उनको एक ही बात बोलनी है कि आप बिजनेस करोगे तो आप जो मर्जी लो। वही बात आ जाएगी बार बार। पिछले सवाल में मैंने एक ही बात बोली थी कि अगर आप जॉब करोगे तो आप दाल से रोटी खा सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा भूखे नहीं मरोगे, पर अगर आपको पनीर खाना है, या आपको नॉनवेज खाना है, या आपको एक 5 स्टार में खाना है, या घर पे पनीर के साथ आपको पापड़ भी खानी है और एक सब्जी एक्स्ट्रा बनवानी है, तो उसके लिए आपको बिजनेस करना ही पड़ेगा, जॉब में नहीं आप कर सकते। ओके,
और आपकी बात से तो हमें ऐसा लगा आपने बहुत सारे राज्यों में बिजनेस को लेकर बहुत घूमे हैं, बहुत गए हैं बिजनेस के चक्कर में। आप कौन कौन से शहर में गए, कौन कौन से राज्यों में गए, अभी तक कौन कौन से देश में गए, एक बार थोड़ा सा याद करके बता दीजिए बिजनेस की शुरुआत के टाइम पे और अभी के टाइम पे। मैंने पहले बिजनेस में ना पूरा अपने शहर में किया। ओके। स्टार्टिंग में मैंने शहर में शुरू किया था। ओके। और जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया तो मैंने शुरुआत की यूपी से उत्तराखंड, हरियाणा से यूपी तक। हरियाणा से तो मैं वैसे ही बिलोंग करता हूँ। यूपी से, उत्तराखंड से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, तो आसपास के शहर मैंने जिनमें 4-5 राज्य मैंने कवर किए। हाईएस्ट 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर के अंडर। तो कहने का ये मतलब है कि गांव से हट के किसी और राज्य में। हाँ, बिल्कुल थोड़ा चलोगे, जब तक चलोगे नहीं, संघर्ष नहीं करोगे, थोड़ा कसरत नहीं करोगे तो कैसे हो जाएगा। घर बैठे खाना कोई नहीं देता किसी। घर बैठे तो घर वाले भी बोलेंगे एक बार यार बेटा कुछ कर। तो ये बात है। और अभी मैं कुछ जो युवा जो क्लास 12 पार करके जो ग्रेजुएट पे उतर रहे, जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई जो कर रहे, और जिसको पेरेंट्स ने पढ़ाई करने का सहयोग मिला, उसको पढ़ाई करने का उसको अपॉर्चुनिटी मिला, ऐसे बच्चों को ग्रेजुएट जो कर रहे, जो मास्टर कर, जो कॉलेज जा रहे हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन लोगों को भाई मेरा यही संदेश है, अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर पैसा खर्च किया है तो उनको वो पैसा वसूल करो जो तुम्हारे पढ़ाई पे खर्च हुआ है। हाँ, अगर आपको कुछ समझ में आता है कि कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई बिजनेस का कुछ ऐसा कुछ आइडिया मिलता है तो उस बिजनेस की तरफ जाओ। नहीं तो आपके माँ बाप ने जो इन्वेस्टमेंट की है, जो खर्चा किया है आपकी पढ़ाई के ऊपर, तो उसको रिकवर करो, उनको रिकवर करके दो। और मुझे एक और सवाल, आपकी ज़िंदगी में गुरु, आपका गाइड, आपका ट्रेनर या आपका कोई अध्यापक, आपके मेंटर, ऐसे कोई ज़िंदगी में कोई रहा है ऐसे गुरु, उसका महत्व बताइए, उसका नाम भी लीजिए, उसने क्या आपको रोल बताए हैं, क्या सिखाए हैं, वो बताइए। मेरा गुरु का महत्व। मेरा गुरु, मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड, मेरा भाई एक ही है, समीर पुरी। ओके। वो मतलब मेरा गुरु है। मतलब उसने, वो क्या करते हैं? वो तो बहुत बड़ा आदमी है, मतलब मर्सिडीज BMW जैसी गाड़ियाँ उसके पास। उस इंसान ने मुझे, मैं उसकी ड्राइवरी करता था, मैं उसकी गाड़ी चलाता था। ओके। हाँ, उसने मुझे एक ड्राइवर होने के नाते, मतलब उसने मुझे पंप किया, मुझे उठाया। उसने मुझे बोला कि मुझे लगता है कि तू कुछ कर सकता है, तेरा शार्प माइंड है, तो मैं बोलता हूँ तुम काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो उसी ने मेरे को हर चीज़ सिखाई है, हर चीज़ बताई है। तो मैं उसका दिल से धन्यवाद हमेशा करता हूँ। हम अगर फेसबुक में ढूंढे या यूट्यूब में ढूंढे तो क्या बोल के मिलेंगे? वो कुछ तो रहेगा इंस्टाग्राम में। वो एक्चुअली क्या है, वो सोशल मीडिया से कनेक्ट है ही नहीं कहीं तक भी। ओके। वो इन चीज़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, वो सिर्फ व्हाट्सएप चलाते हैं। ओके। हाँ, और मेरे पास उनकी शायद एक फ़ोटो भी शायद मुश्किल ही हो, शायद फ़ोटो हो। ओके। हाँ। और मैं आपसे कुछ सवाल और करना चाहूँगा। आज से आप 10 साल या 5 साल आगे आपको कुछ मौका दिया गया कि आप अभी 5 साल पहले आपको कुछ करने के लिए, अगर आपको करने की चांस मिले तो आप क्या करेंगे? आज से 5 साल, आज से 10 साल पहले। 10 साल बाद या पहले आप क्या, आपकी लाइफ में आपने क्या चूक कर दी जो मैं कर नहीं पाया? ऐसा थोड़ा सा होता तो और भी अच्छा होता। ऐसा क्या चीज़ रहा? ऐसा तो वैसे कुछ नहीं रहा। क्योंकि मैंने जो 10 साल पहले ऐसा कुछ नहीं रहा। ओके। हाँ, ऐसा लाइफ में कभी नहीं हुआ कि मैंने ये नहीं करना चाहिए था यार, ये क्यों हो गया। सही चलता रहा। मैं सब्र रखा मैंने, सबसे दिल से काम, पेशेंस रखे हैं, पेशेंस काम आए हैं। पेशेंस ऐसे नहीं किया यार ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। पेशेंस रखा है, विश्वास रखा है, भगवान की भक्ति करी है, माँ राधा रानी का नाम लिया है, उन्होंने बहुत कुछ दिया है। ओके। और कुछ सन आखिरी सवाल, बिजनेस को लेकर आप क्या मंत्र देना चाहेंगे बिजनेस वालों को? बिजनेस वालों को भाई यही मंत्र देना चाहूँगा कि मेहनत करो, आप डरना मत। अगर आपको लॉस होता है आप डरना मत। देखो पहले यही बात होती है कि बिना नॉलेज के कोई काम मत करो।
हर इंसान का दिमाग एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जिनको बेस बताओ और वो अपने आप चल पड़ते हैं। कईयों को होता है कि गहराई तक समझाना पड़ता है, तब उनको समझ में आता है। अगर आपको काम की नॉलेज है, अगर आप कुछ कर सकते हो, कुछ फैमिली सपोर्ट है, तो आप बिजनेस करो, काम शुरू करो, उसमें हार नहीं मानना। उसको लॉस हो गया तो ये मत सोचना कि सब कुछ खत्म हो गया है। आप लगे रहोगे तो भगवान भी आपका साथ देंगे। ओके, और ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, आपके अभी बिजनेस में कंपनी का बिजनेस का नाम क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, कहाँ कहाँ फैला हुआ है, आपके बिजनेस के बारे में थोड़ा बताइए। मेरा शाकुंभरी ट्रेडर्स के नाम से फर्म है। क्या चीज़ स्पेलिंग? शाकुंभरी ट्रेडर्स। ओके, ठीक है। मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है यमुनानगर में। ओके। तो मेरा जो माल है, मुझे कंपनियां बताती हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। जैसे उन्होंने, मेरा काम है ट्रैक सूट, कुर्तीस, लेडीज से रिलेटिव है सारा, 90% लेडीज से रिलेटिव। ओके। पैंट, प्लाजो, ट्राउजर्स, ये फीमेल से रिलेटिव, लेगिंग, इसका मैंने। फिर मुझे कुछ जो जैसे देहरादून में और चंडीगढ़ में और सहारनपुर में कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि हमें ये चीज़ बना के दो, तो मैं वो चीज़ उनको बना के दे देता हूँ। अपना ये नहीं है कि एक ही पैटर्न है जी, हम तो कुर्ती ही बनाएंगे या हम पजामा ही बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें जो माल की मिलता है, जॉबर बताएंगे, जो वो बताते हैं, हमारे पास कारीगर हैं, जो वो बोलते हैं वो। और अभी हम फेसबुक में, इंस्टा में ढूंढेंगे तो किसके नाम पे आएंगे वो? जिसमें आपके बिजनेस को हम ढूंढेंगे तो? मैं कुछ नहीं, मैं बोलता हूँ ना कि इंस्टा मेरा इंस्टा कुछ नहीं है हमारा, कुछ नहीं। सब छिपा के करते हैं, छिपा के बिजनेस करते हैं, सिर्फ अपना काम करते हैं मैनुअली। मतलब ऐसा नहीं है कि जीएसटी से रिलेटिव नहीं है, जीएसटी फर्म है, पर वो आजकल अपने पे आता नहीं यार, सोशल मीडिया पे डालना कि हम ये हम 200 का दे रहे हैं, हम 300 का दे रहे हैं। मुझे ये जो काम चल रहा है, ठीक चल रहा है बस। ओके, आखिरी सवाल, एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को, एक युवा को, एक ग्रेजुएट को अपनी ज़िंदगी में क्या भरनी चाहिए, क्या एड ऑन करनी चाहिए, क्या डालनी चाहिए जिससे वो जल्दी तरक्की करे इस 2025 में, इस 2026 में? देखो, पहले तो अगर कोई बच्चा है, पहले तो पढ़ाई पे ही ध्यान दे अपनी, ठीक है जी, नॉलेज ले। उसके बाद उसको कोई एक चीज़ को जरूर सीखना चाहिए, जिसको हुनर बोलते हैं। इधर उधर भटकने से अच्छा है एक जगह वो कोई भी काम करे, कोई भी काम करते करते वो एक चीज़ का हुनर जरूर अपने अंदर लेके आए, क्योंकि हुनर एक ऐसी चीज़ होती है, वहाँ बंदा कभी मार नहीं खाता। तो मेरा जो युवा है उनको यही मैसेज है कि आप किसी हुनर की तरफ जाओ। अगर हाथ का हुनर आपके पास है तो आप कहीं मार नहीं खाओगे, और साथ साथ अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान रखो। हम आपका व्हाट्सएप नंबर जानना चाहेंगे। व्हाट्सएप नंबर 8685 96 1403। ओके, इस व्हाट्सएप नंबर पे जो भी दोस्त, जो भी स्टूडेंट बिजनेस के बारे में जानकारी चाहिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। मेरा जो दोस्त है वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे। बिल्कुल। और ख़ासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ड्रेस इंडस्ट्रीज, और वो भी खासकर जमुनानगर में अगर पास में है तो और भी अच्छा है। आप घूमिए, देखिए, और इस बड़े से संसार में बिजनेस का जो वर्ल्ड है उसको भी देखिए, और हो सके तो सर का रूबिकॉन भी देखिए और रूबिकॉन का ख्याल करिए। थैंक यू सर, आपने कुछ बहुत बहुमूल्य कुछ वक्त दिए, बात किए, और इससे हमारे युवा लोगों को थोड़ा सा मैसेज तो मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी पहली बार किसी रूबिकॉन के मालिक के साथ बात कर रहा हूँ। अरे नहीं सर, आप इतना बड़ा मत बोलिए, मैं हूँ तो एक इंसान ही, मतलब मैं कोई ये मत समझो आप कि रूबिकॉन है तो मैं राजा बन गया, ऐसी कोई बात नहीं। मैं डाउन टू अर्थ, मैं डाउन टू अर्थ आदमी हूँ। कुछ ऐसी चीज़ है जो हम समझ सकते हैं। ये मेरे घर में, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, मेरे घर में मेरे छोटे भाई की वाइफ, छोटा भाई और मेरी वाइफ, उन सब के पास आईफोन है। कोई 13, 15 प्रो ऐसे फ़ोन है, मतलब 3.5-4 लाख के वो फ़ोन चलाते हैं। मेरा फ़ोन ये 10,000 का फ़ोन। ये भी आईफोन है? हाँ, नहीं ये रेडमी का फ़ोन है। ओके, ये रेडमी का फ़ोन है। ओके। और हाँ, मैं अपना नॉर्मल यार ज़्यादा। ओके, और हमने भी बहुत बार देखे हैं, मतलब मेरे हाथ में कहीं पर भी गोल्ड की रिंग, कोई चैन, कुछ नहीं नजर आएगी। मुझे शौक ही नहीं है, हर चीज़ है मेरे पास, पर डालने का मन ही नहीं करता। अगर किसी के हाथ में सोने का अंगूठी है तो ध्यान दीजिए, हम लोग के पास नहीं है। और या
बात ये है, मैंने बहुत बार देखे हैं जो बड़े लेवल पर, जो बड़े ओहदे पर जो बिजनेसमैन रहते हैं वो डाउन टू अर्थ रहते हैं। और मैंने भी बहुत बड़े ओहदे में बहुत बड़े ओहदे में जो उस स्थान में जहाँ जो ऑफिसर्स, जो बिजनेसमैन, उनसे भी बात किए, मुलाकात किए। और मेरा कुछ खास गुरु भी थे, वो लोग भी ऐसे ही रहते हैं आपकी तरह। सो आपका बहुत बहुमूल्य और स्नैक सामने में रख के हम रोक के आपके साथ बात करें, इसके लिए वेरी थैंक यू। और मेरी दोस्तों को और मेरी जो जूनियर से उस लोग को उसका इस ब्रीफ टॉक जो हम बोलते हैं द टॉक इनसाइड एरोप्लेन, इसका भी आनंद ज़रूर मिला रहेगा। और मैं सर से फ़ोटो भी मांगूंगा। सो ये था आपके दोस्त प्रकाश, और आप फॉलो करते रहिए, हम आपको इंटरेस्टिंग चीज़ लाते रहेंगे। और हम भरोसा देते हैं, हम अपनी चैनल में अपने साथ जो भी वार्तालाप करेंगे वो बहुमूल्य रहेगा, वैल्यू रहेगा। और कुछ न कुछ आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में उससे कुछ व्यक्ति का वो इग्निशन पॉइंट, जो चांस, वो जो है स्पार्क, वो मिलेंगे, हम ऐसे आश्वासन देते हैं। विद दिस थैंक यू ऑल, दिस इज प्रकाश एट योर सर्विस 9921607202। ये था आपके साथ प्रकाश, थैंक यू।